हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल बुल। आज हम फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी का मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को कुछ अच्छे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल दूंगा जिससे आपको अपने एसएल रखने में और अपने टारगेट्स बुक करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहले अपन वर्ल्ड मार्केट देखते हैं। वर्ल्ड मार्केट अगर आप डाउ जोन्स देखते हैं, डाउ जोन्स अपना 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। SP 500 86 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और वहीं नैस्डैक 350 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 165 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ, मतलब 17,050 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। और अपना मार्केट जो था फ्राइडे के दिन में 17,200 के आसपास बंद हुआ था। तो ओवरऑल मार्केट में 150 पॉइंट्स तक की गिरावट है। तो उस हिसाब से अपने टेक्निकल पे अपन देखेंगे, अपने लेवल्स भी उस हिसाब से बनाएंगे। तो अगर आप निफ्टी में आते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था, इसलिए मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मार्केट ने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 3 वीक हो गए। मार्केट बस काफ़ी बड़ी बड़ी वीक्स दे रहा है और बॉडी इसकी काफ़ी छोटी है। मार्केट कंफ्यूज है, अप साइड भी अच्छे वीक्स हैं और डाउन साइड भी, दोनों तरफ अच्छे वीक्स हैं। तो दोनों तरफ अगर देखेंगे, डाउन साइड ये काफ़ी अच्छे वीक्स हैं और अप साइड भी देखेंगे काफ़ी अच्छे वीक्स हैं। और ये जो मार्केट है सेम चीज़ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये देखेंगे इसमें बस डाउन साइड वीक थी, तो इससे हमें पता चल रहा था मार्केट अप साइड पंप लेने वाला। तो मार्केट ने यहाँ से अच्छे पंप लिए और अच्छे रिवॉर्ड दिए अपने को। ये देखेंगे मार्केट काफ़ी ट्रेंड में रहा है वीकली, और सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट अभी कंफ्यूज है। मार्केट अगर यहाँ से अप जाता है तो अपने को फिर से एक नया ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट आता हुआ दिखे, या फिर नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखे। अगर ये चीज़ अगर डाउन साइड ब्रेक करती है तो मार्केट में भी अपने को 15,000, 15,500 या 16,000 के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो मैंने आपको 1 वीक पे अच्छे से ये एनालिसिस बता दिया। तो चलिए अब अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छे लेवल्स देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपको लाता हूँ तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा। अगर आप देखेंगे इसे तो इजीली आपको समझ में आएगा कि फ्राइडे के दिन मार्केट खुला और डाउन साइडवेज होकर डाउन चला गया, अप साइड एक फ्रेक ब्रेकआउट देकर। तो पहले अपन अपना एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, मार्केट कहाँ खुलने वाला है। तो मार्केट इस लेवल पे आराम से खुलेगा। ये जो लेवल्स है मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेवल पे मार्केट इजीली खुल सकता है। तो इस लेवल का अपन वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर से डाउन साइड अगर मूव देता है तो डाउन साइड के लिए अपन टारगेट बुक करेंगे। तो पहला टारगेट तो अपना जस्ट 17,000 के आसपास होगा। ये 17,000 के आसपास का एक मैं टारगेट आपको बना देता हूँ, एक सेकेंड। डाउन साइड के लिए ये टारगेट है आपका। ये डाउन साइड के लिए पहला टारगेट ये रहेगा, और दूसरा टारगेट जस्ट थोड़ा सा प्रीवियस मार्केट में जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करके, तो आपको दूसरे लेवल्स भी दिखेंगे। ये जो दूसरा लेवल्स आप देख पा रहे हैं, ये जस्ट आपका दूसरा लेवल है, और सेम इसके थोड़े से पीछे आपका जस्ट तीसरा लेवल आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट में अगर आप वो ओवरऑल देखेंगे तो ये जो मार्केट है इस जगह पे आता हुआ हमें दिखेगा अगर मार्केट नीचे गिरता है तो। और मार्केट अगर इस जगह से फिर से ऐसे पंप लेता है तो सेम इस चीज़ को अपन एक टारगेट के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये हो गए कुछ मार्केट की डाउन साइड के लिए टारगेट्स। अगर मार्केट यहाँ से अप जाता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, या फिर अपना कुछ इस तरीके से कैंडल देकर, तो अपन ऊपर के लिए भी टारगेट्स लेंगे इजीली। टारगेट नंबर 1 अपना ये रहेगा अप साइड के लिए, और सेकंड टारगेट मैं आपको इजीली बताता हूँ, एक सेकंड। सेकंड टारगेट अपना ये रहेगा। ये 2 टारगेट आप देख रहे हैं, और तीसरा टारगेट अपन ये लेंगे। 3 टारगेट अपने इजीली मार्केट के अप और डाउन साइड के लिए मिलते हैं। मार्केट ओपनिंग रेंज ये है, मार्केट नेगेटिव खुल रहा है। मैंने आपको सिंगापुर निफ्टी दिखाया, मार्केट 150 पॉइंट नीचे खुल रहा है, 200 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। तो मार्केट यहाँ आसपास खुलेगा, और मार्केट अगर कंटिन्यू मूव करता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, तो अपना ये ट्रेलिंग मेथड से ये तीनों टारगेट अपन इजीली लेंगे। ये 3 टारगेट आप देख पा रहे हैं, ये तीनों टारगेट अपना इजीली लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से अगर पंप होता है फिर से स्टार्ट होता है तो मार्केट में सेम यहाँ से एक पहला टारगेट होगा अपना ये, और दूसरा टारगेट अपना ये होगा। तो आप समझ पा रहे हैं, ये 2-3 टारगेट्स अप साइड के लिए हैं। मार्केट यहाँ से कहाँ जाता है आप उस हिसाब से एनालिसिस अपने वर्क करिएगा। अपने एसएल यहाँ पे रखकर डाउन साइड के लिए जाने दे सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड जाता है तो जस्ट इस जगह पे एसएल रखकर आप अप साइड के लिए टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आप 1 डे पे देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ ये भी कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 दिनों से 6 दिनों से मार्केट ने बस एक बार ऊपर साइड पंप दिया है और फिर इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी है। इसने इस रेंज में फिर से ये आ चुका है, और सेम अभी भी वही हरकतें कर रहा है ये। और मार्केट अगर फिर से नीचे आता है तो इस रेंज में अगर फिर से आ जाता है तो फिर से अपने को वेट करना है एक अच्छे से मूवमेंट के लिए, क्योंकि मार्केट फिर से साइडवेज हो रहा है और कंसोलिडेट होकर मार्केट कहीं भी गिरता है
तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स अपने को नीचे के लिए भी मिल सकते हैं। अपन ट्रेडर है, अपने को हर सिचुएशन से अपने को प्रॉफिट बनाना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो अपने को इजीली मार्केट वापस से 37,000 के आसपास दिखेगा मार्केट, यहाँ पे से फिर आएगा मार्केट। और वहीं अगर इसने अपसाइड दिया तो इस बार मे भी ये अपना ऑल टाइम हाई के आसपास जाए और उससे ऊपर भी टारगेट दे सकता है, क्योंकि निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है, दोनों साइड साथ साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मार्केट देखते हैं किस तरफ मूव अच्छा देता है। तो ये आपको 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने समझा दिया। अब चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे मैं हटा देता हूँ। 1 मिनट, ये इसे मैंने हटाया, हटा दिया इसे मैंने। और अब अपन आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कुछ नहीं कर रहा है गाइस, गैप अप खुल रहा है और सारे टारगेट दे रहा है, और कुछ भी सारे अपसाइड के टारगेट दे रहा है और कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है। मार्केट फ्राइडे के दिन खुला और साइडवेज हो गया, अपसाइड मूवमेंट देखा, थोड़ा अप थोड़ा डाउन होकर यहीं पे बंद हो चुका है। तो अपन पहले डाउन साइड के लिए, मार्केट डाउन खुल रहा है तो मार्केट का डाउन लेवल में भी इसके आसपास हो, 29,000 के आसपास खुले मार्केट। मैं आपको एक लेवल बना के दे देता हूँ। मार्केट में भी अपने को 29,000 के आसपास खुलता हुआ दिखे, और मार्केट में दोनों साइड मूवमेंट आ सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो अपन ये टारगेट पहला लेंगे। मार्केट इसके आसपास भी खुल सकता है, क्योंकि निफ्टी अराउंड 150 पॉइंट्स है, हाँ ये भी 400 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो पहला टारगेट इसके आसपास रहेगा, और सेकंड टारगेट अपना जस्ट इसके नीचे देखेंगे अपन, तो सेकंड टारगेट ये रहेगा। ये 2 टारगेट्स हैं नीचे के लिए। और तीसरा टारगेट में भी मार्केट यहाँ प्रीवियस इसके 2 दिन के लो पर आके खड़े हो जाए। ये 3 टारगेट नीचे के लिए गाइस, छोटे लेवल से, थोड़े से छोटे तो नहीं है बट हाँ गाइस 300-600 के लेवल से ही है, और मार्केट नेगेटिव भी खुल रहा है। तो मे बी ये कल तक नहीं, मंडे तक नहीं, आपको ट्यूसडे तक काम आ जाए ये लेवल्स। और वहीं अगर मार्केट इस जगह से अपसाइड जाने लगता है तो आप पहला टारगेट 29,000 से जस्ट ये बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे से मार्केट काफ़ी बार रिटर्न हुआ है नीचे की तरफ। तो अपन पहला टारगेट ये लेंगे, पहला टारगेट अपना ये रहेगा, और दूसरा टारगेट अपन ये लेंगे, दूसरा टारगेट यहाँ पे लेंगे अपना, या फिर इस जगह पे भी ले सकते हैं। ये दूसरा टारगेट अपना ये ले लेते हैं, छोटे लेवल से, बट इस जगह से मार्केट ट्रेंड चेंज कर दे तो कोई भरोसा नहीं। इस वजह से अपन ट्रेलिंग मेथड से ये 3 टारगेट्स अप साइड के लिए हैं और ये 3 टारगेट्स डाउन साइड के लिए। मार्केट नेगेटिव खुल रहा है, अगर कंसोलिडेट करके डाउन साइड जाने लगता है तो अपन नीचे के ये लेवल्स ईजिली लेंगे। मैं इस लेवल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ये लेवल्स जो है ये तीनों आपको अच्छे से काम आएंगे। ये 3 लेवल जो हैं डाउन साइड के लिए, ये बस कंसोलिडेट होकर अगर नीचे टूटते हैं, अगर डायरेक्शनल मूव आता है तो डायरेक्शनल मूव पे अपन इसे अवॉइड करेंगे। अगर नहीं ये डायरेक्शनल मूव देता है तो फिर अपन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर साइड जाता है तो इजीली अपने को ये 3 टारगेट मिल जाएंगे गाइस। वापस से 360 पे दिखेगा मार्केट अपने को। अगर नहीं होता ऐसा तो सेम चीज़ नीचे की तरफ होगी, और नीचे की तरफ अपन इजीली टारगेट अपने ये बुक कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट जो है नेगेटिव है, तो मे भी अपना मार्केट भी नेगेटिव ही रहे या फिर साइडवेज हो जाए, तो उस दिन अपन शॉर्ट करना बेटर समझेंगे और अपने टारगेट शॉर्ट में बनाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट इतना गैप डाउन खुल रहा है और इस तरीके से हो जाएगा तो आपका लॉस होगा ओवरऑल। इस वजह से मैं कह रहा हूँ अगर आपको शॉर्ट आता है तो शॉर्ट कर दीजिएगा, आपको मे बी थीटा डीके की वजह से कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो चलिए अब उसके बाद अपन एक स्विंग ट्रेड देख लेते हैं। मैंने स्विंग ट्रेड के लिए भी आपके लिए एक स्टॉक निकाला। हर वीक मैं आपको एक स्विंग ट्रेड देता हूँ। आप अगर देखेंगे SCL टेक को, तो SCL में आप देखेंगे एक डबल बॉटम बना करके अपने जस्ट प्रीवियस बॉटम से अपसाइड मार्केट जाने लगा और अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने इस लेवल का। अगर इस लेवल का भी अगर अपन ब्रेकआउट देखते हैं तो इसने दे रखा है। अगर आपको यहाँ से ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप अपना इजीली ये 3 टारगेट बुक कर सकते हैं। इजीली आपके ये 3 टारगेट्स बुक हो जाएंगे। तो अगर आपको ये 3 टारगेट्स आपको इजीली बुक हो जाएंगे। और आपको चलिए मैं आप एक चीज़ और दिखा देता हूँ, वापस से निफ्टी का शॉर्ट एनालिसिस दे देता हूँ। मार्केट में अगर ये सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर यहाँ से मार्केट खुलता है नीचे की तरफ कंसोलिडेट करके टूटता है तो आप ये तीनों टारगेट इजीली ले सकते हैं नीचे के ट्रेलिंग मेथड से अपने। और अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता है तो आप ऊपर के लिए ये 3 टारगेट इजीली ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, मार्केट 29,000 के आसपास में भी खुले या इससे थोड़ा और नीचे खुले, अगर टूट करके नीचे से ये रिटेस्ट वापस से करके अगर नीचे जाता है तो जस्ट इसके ऊपर ऐसा रख के आप नीचे के तीनों टारगेट ले सकते हैं। और वही अगर ये ऊपर साइड टूट करके ऊपर जाता है तो आप ऊपर के तीनों टारगेट इजीली ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।